हीर ने मेरी जान बचाई है दलत। She deserves it. Come on, have your breakfast. जी मम्मी जी को क्या गया? हीर की इतनी साइड क्यों ले रही है? मैरिज एक सेक्रेड एंड प्रोटेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, कोई मजाक नहीं। मुझे नहीं पता तुम्हारी शादी किन सर्कमस्टांसेस में हुई, लेकिन क्लियरली तुम दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया है। शायद तुम्हारी उम्र और इमेच्योरिटी तुम्हें कम्युनिकेट करने से रोक रही है, और एनलमेंट के टर्म्स वायलेट हो चुके हैं, इसीलिए तुम्हें एनलमेंट ग्रांट नहीं किया जा सकता। और मैं सजेस्ट करता हूं तुम दोनों इसे एक साइन समझो। अपनी शादी को पूरी सिंसियरिटी के साथ समझने की कोशिश करो और अपनी फीलिंग्स को एक मौका दो। द केस इज डिसमिस्ड। एनलमेंट हुआ नहीं? अब हो भी नहीं सकती। तुम दोनों इतने केयरलेस हो गए, ये मैंने सोचा भी नहीं था। सीरियसली। होटल रूम चलो, साइन करो। मुझे पता है नवाब और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों एनलमेंट नहीं क्यों हो रही। एनलमेंट चाहता था, नहीं मिला, फिर पता नहीं मैं इतना खुश क्यों। सच कहूं तो बहुत खुश हूं यार। तुम्हारी माँ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी जब उसे पता चलेगा कि एनरोलमेंट नहीं हुआ। Yes, रिचा। No. नवाब को टिरामिसू केक पसंद है, तो शेफ से कहो कि टिरामिसू केक ही बनाए। And listen, make sure the house looks really nice. Okay. वही भैया, ट्रस्ट मी, मॉम को ना इस एनलमेंट से बहुत उम्मीद थी। अगर उन्हें आपको देख लिया ना तो करियर का जीएम कर देंगी वो। तो मैं होता आपकी जगह तो शहर छोड़ के कहीं चले जाता, फोन ऑफ कर देता मैं। गुड आइडिया। या स्ट्रेंज, आवाज नहीं सुने क्या इसने? और मे बी किसी हियरिंग के लिए लेट हो रहा होगा वो। नवाब अब भी यही होगा। आंटी, नवाब कहाँ है? मुझो कहाँ रह गया यार? मुझो क्या कर रही? मैंने मिसेस ब्रार को यहाँ देखा। मॉम, अरे यार मॉम तो मुझो से बात कर रही है। गया, फंस गया मुझो आज। पता नहीं मैं आपको कैसे बोलूं, एनलमेंट नहीं हुआ। जज ने एनलमेंट करने से कैंसिल कर दिया। वो जज ने कहा कि इन दोनों की शादी को एक चांस और देना चाहिए। मम्मी
मम्मी जी क्या हुआ आपको? ये सब कैसे हुआ? आप ठीक है ना? तुम दूर हटो इनसे, मम्मी के पास रहोगी तो उन्हें इरिटेशन होगी। दूर हो जाओ, हाथ हटाओ। नहीं, just stay with me. एक सेकेंड, I'll get water for you. अब पानी पीजिए। पानी पियोगे तुम? Here, take some. You okay? घर ले चलते हैं मम्मी जी को, मैं ध्यान रखूंगी। प्लीज उठिए, मैं आपको घर ले चलती हूँ। उनके सिर पे चोट आई है, हमें पहले हॉस्पिटल ले जाके एक बार चेकअप कराना चाहिए। हाँ ही ठीक कह रही है, हेड इंजरी है, रिस्क नहीं ले सकते। हाँ ऑफ कोर्स, हॉस्पिटल जाते हैं। चलिए मम्मी जी। तुम भी चलो, तुम्हें भी चोट लगी है। कम। हो क्या रहा है ये सब? लगता है मम्मी जी को इतना बड़ा झटका लगा है कि उनकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई, और उस हीर के चक्कर में मुझे यही भूल गई। हमारा घर रात के बिना अधूरा है। एक माँ अपने बेटे के बिना अधूरी है। कहाँ हो नवा? हीर, हमको क्या हुआ? कैसी हो? अनलमेंट कैंसिल होने की वजह से वो बहुत अपसेट हो गई थी। गाड़ी बहुत तेज चला रही थी और कंट्रोल से छूट गई। कंट्रोल छूट गया? कैसे? इतने महीनों से इसकी इबादत नहीं की। मैंने अपने बेटे को मुझसे बात भी नहीं करता ठीक से। मैं नहीं चाहती नवाब अपनी माँ को इस रूप में देखे। हीर कैसे हुआ? कैसे कंट्रोल छूटा? बहुत स्ट्रेस में थी वो। खैर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। उन्हें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मिल लो। यार मुझे मॉम से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि चीजें अब बदल गई हैं। थैंक यू। नथिंग टू वरी, अब आप इनको बस रेस्ट करने दीजिए। जी थैंक यू। थैंक यू। मम्मी जी ठीक है ना? आपको दर्द तो नहीं हो रहा है अभी? आई एम फाइन बेटा, आई एम ओके। नवाब मेरे साथ प्लीज। आप ठीक तो? ये सब कैसे हुआ? पापा जी वो मम्मी जी नवाब को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, इसलिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, तो शायद एक्सीडेंट हो गया होगा। गुलाब, मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम अभी भी नवाब से उम्मीद लगा के बैठी हुई हो, जबकि उसने 1000 तरीके ढूंढ रही है हमको डिसअपॉइंट करने के। भले प्लीज नवाब के बारे में ऐसी बातें मत करो। मैं करूंगा गुलाब, मैं आज बहुत कुछ बातें करूंगा। मुझे पता है गुलाब, तुम उसके टच में हो। तुझे एंगेजमेंट नहीं करनी है ना, तो फिर कोई गलती भी मत करना, स्पेशली हीर के आसपास भी मत भटकना। अरे यार ये सब कहने का यही टाइम मिला था क्या? ऐसे ने सब कुछ सुन लिया है। ये तू टेंशन मत ले टीना यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तू रिलैक्स कर, देख बहुत रात हो गई यार। लेट्स गो एंड स्लीप यार, मुझे भी नींद आ रही है, तुझे भी नींद आ रही होगी। जस्ट गो एंड स्लीप।
हीर, ए यार मेरे को हीर को समझाना होगा यार, ये सगाई ना उसके डैड की प्रेशर टैक्टिक है और कुछ नहीं। मैंने कभी हाँ नहीं कहा यार। तो इसलिए नवाब को annulment की जल्दी थी, ताकि वो बिना किसी रुकावट के टीना से सगाई कर सके। फिर जब भी ऐसा लगता है कि मेरे और हीर के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है, कुछ ना कुछ नया सियापा हो ही जाता है यार। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ जो ये उम्मीद लगा के बैठी थी कि मेरे और नवाब के बीच में सब बदल सकता है। कुछ नहीं बदलने वाला। अरे पापा जी, प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने पराठे नहीं लिखे थे, प्लीज चुपचाप दलिया खाइए। एक पराठा खा सकते हैं, ऋचा थोड़ी सब्जी दो। सुना नहीं तुमने हीर ने क्या कहा? ओनली दलिया फॉर यू। गुलाब तुम ठीक तो हो? तुम हीर की साइड ले रही हो, हीर की? हाँ मैं तुम्हारे हेल्थ के साइड हूं। और तुम हीर ऐसे ही खड़ी रहोगी क्या? काम जॉइन अस फॉर ब्रेकफास्ट। रिचा, शिफ्ट अ लिटिल प्लीज। ये मम्मी जी को क्या हो गया? शिफ्ट? मी? यस बेटा, यू। ओके। आओ, बैठो। ये तुम क्या कर रही हो? आई एम सॉरी, वो मुझे लगा कि मिसेस ब्रार कोई ट्रिक कर रही है और वो मुझे चेयर खींच के गिरा देंगी। हद है ही, मैं इतनी बुरी हूं? गुलाब, तुम्हारा बिहेवियर बहुत बदल गया है। हीर ने मेरी जान बचाई है दलत। She deserves it. Come on, have your breakfast. जी, मम्मी जी को क्या गया? हीर की इतनी साइड क्यों ले रही है?